Hello everyone, this is Arun Gautam and for now I will explain you what is AI and what is machine learning and what is natural language processing. So let's get started. So starting with the topic artificial intelligence. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लगे सीसीटीवी कैमरास ये बता देते हैं कि पीछे बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है या पीछे बैठकर कोई गेम्स खेल रहा है। इतना ही नहीं, गूगल का गूगल सर्च, अमेज़न का एलेक्सा, एप्पल का सीरी और नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस जो स्क्रॉल करते टाइम स्क्रीन पर अपडेट होते रहते हैं। दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एआई पर बेस्ड हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, द हिस्ट्री ऑफ एआई। एआई was a term first coined at Dartmouth College in 1956. The cognitive scientist Marvin Minsky was optimistic about the technology's future. The 1974 to 1980s saw government funding in the field drop, a period known as AI winter, when several criticized program in the field. So back to the topic, what is AI? AI का बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम एक छोटे से बच्चे को धीरे धीरे नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और खेलते खेलते उसे नई नई चीज़ों का अनुभव कराते हैं और वो वही लैंग्वेज या फिर वही सारे स्किल्स सीख जाता है जो वो अपने एनवायरनमेंट में देख पाता है। सिमिलर वे में हम कंप्यूटर्स को डेटा दे देकर उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब बात करें अगर एमएस वर्ड की, तो उसमें हम चाहें कितने भी प्रोजेक्ट बना लें, कितने भी असाइनमेंट बना लें, वो रहेंगे उतने ही, उसमें कुछ अपने आप से ऐड ऑन होने वाला नहीं है। और वहीं अगर बात करें रोड पर लगे कैमरास की, तो वो जितनी भी गाड़ियों को स्कैन करते हैं उनका डेटा उनके अंदर सेव होता जाता है और उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही इनहेंस होती जाती है जितना उनके अंदर ज़्यादा डेटा सेव होता जाता है। और ये सब एआई बेस्ड होता है। तो अब इस पे ये सवाल आता है कि आज की डेट में तो हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक चला रहा है, तो एआई के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन को कंट्रोल करने लग जाए। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रुक कर बात करेंगे एआई के दो टाइप्स के बारे में। एआई का पहला टाइप होता है जनरल एआई और दूसरा टाइप होता है नैरो एआई। जनरल एआई मतलब वो इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सके। जैसे अब ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमंस आर मल्टीटास्किंग, एज दे कैन कुक और ईट फूड फॉर देम एंड दे कैन सिंग एज वेल and can perform on the stage, dance like, and can do many more tasks like learning, creating new things, walking, running, and can make decisions on their own. And on the other hand, वहीं अगर बात करें नैरो एआई की, तो वह सिर्फ एक ही काम कर सकती, यानी कि वो सिर्फ एक ही काम में एक्सपर्ट होती है। जैसे एग्जांपल लें टेस्ला कार्स का, तो वो यूएस के रोड्स पर चलने के लिए ही ट्रेन हुई हैं, यानी कि उनके अंदर यूएस के रोड्स का ही डेटा है। और अगर उन्हीं को इंडिया के रोड्स पर चलाया जाए तो वो वहाँ पर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। आज के अभी के टाइम में हमारे पास जनरल एआई नहीं है, हमारे पास नैरो एआई है, जिन्हें हम इंडस्ट्रीज़ और बाकी सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ह्यूमंस के पास कंप्यूटेशनल पावर तो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो हर फील्ड में कर सकते हैं। और वहीं एआई के पास कंप्यूटेशनल पावर तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही कर सकती है, यानी कि वो सिर्फ एक ही काम में एक्सपर्ट है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल में एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है जो स्कैन करके ये बता देता है कि किसी आदमी को कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, तो सिर्फ वह वही काम करेगा, यानी कि वो सिर्फ यही बता पाएगा कि उसको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। वो बाकी की काम नहीं कर सकता, वो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बता पाएगा अगर उसके अंदर वो डेटा फीड नहीं है तो। और अगर बात करें वहीं उस नर्स की या डॉक्टर की, वो उसके साथ साथ बाकी के काम भी करता है, जैसे कि किसी का ऑपरेशन करना, किसी का नॉर्मल चेकअप या फिर मशीन्स का अरेंजमेंट एंड और भी बहुत कुछ। यही डिफरेंस है ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस में। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट टॉपिक, मशीन लर्निंग। लोगों के अंदर मशीन लर्निंग को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं।
जैसे कि लोग सोचते हैं मशीन लर्निंग से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कोई मिल गया हमें, ऋतिक रोशन के पापा ने जो मशीन बनाई थी वो आज की टाइम की मशीन लर्निंग से पॉसिबल है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेम है। बट ऐसा नहीं है, मशीन लर्निंग सिर्फ एक एआई का पार्ट है। एक्चुअल में मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं है। मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स को यूज़ करके उन टेक्निक्स को कहते हैं जो हमारे लिए बनाए गए रूल्स को ऑटोमेट करते हैं। अब मशीन लर्निंग को थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। बहुत बार हम एक वीडियो देख रहे होते हैं और उस वीडियो के नीचे एक दूसरी वीडियो दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल उससे सिमिलर होती है, या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर जो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं वो उसी से सिमिलर होते हैं जो प्रोडक्ट हमने सर्च किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे किसी शॉपिंग साइट पे आपने अपने लिए कोई ड्रेस देखी, तो आप जब भी कोई दूसरा सोशल मीडिया ऐप चलाएंगे तो उस पे जो एडवर्टाइजमेंट शो होता है वो उससे बिल्कुल सिमिलर होता है, वो सेम प्रोडक्ट्स आपको शो करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो आपने रिसेंटली अभी सर्च किए गए होते हैं। जैसे अभी आपने अपने लिए कोई फ़्लाइट बुक की और फिर आपके सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स में उन्हीं फ़्लाइट्स को दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने जो साइट विज़िट की उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसके पास रह जाती है वो उसी को प्रोसेस करके आपको सजेशंस दिखाता है। यही मशीन लर्निंग है जो स्टेप्स को रिकॉग्नाइज करके बार बार उन्हीं को रिपीट करता है और आपके इंटरेस्ट को शो करता है। कभी कभी तो मशीन अपने आप से कुछ और भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक ट्रिप बुक की तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसकी आपको ट्रिप पर नीड होगी, या फिर ट्रिप से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है वो आपको शो की जाती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो सजेशंस मिलते हैं जो आप माइंड में सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपने वो रिसेंटली सर्च किया है। मशीन के पास वो सारा डेटा है जिसकी मदद से वो आपका इंटरेस्ट पता लगा पा रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको बैकपैक्स के ऐड दिखाए जाते हैं। क्या मतलब, मशीन इंटेलिजेंट बनती जा रही है? तो क्या फिर मशीन इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगी? बट वेट, मशीन और ह्यूमंस दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं, दोनों अलग अलग फील्ड में अपने लिए बेटर हैं। ह्यूमंस रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, बट वहीं दूसरी ओर मशीन ये काम नहीं कर सकती। मशीन के पास रैशनल थिंकिंग पावर नहीं है। आप मशीन को प्रोग्राम कर सकते हैं रैशनल थिंकिंग के लिए, बट वो खुद से कभी भी रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकती। दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। ये एक हार्डवेयर का टुकड़ा आपको अपने करियर के बारे में नहीं समझा सकता। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी एक इंसान के पास बैठेंगे तो वो आपको सलाह दे सकता है, वो आपको खुद से अपने लिए करने के लिए कुछ बोल सकता है। पर बहुत से ऐसे काम हैं जो ये हार्डवेयर का टुकड़ा कर सकता है, और वहीं दूसरी ओर शायद इंसान वो ना कर पाए, और कर भी पाए तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। जैसे कि 1 से 10 तक की काउंटिंग कंप्यूटर आपको 1 सेकंड के अंदर प्रिंट करके भी दे सकता है, और शायद इंसान को टाइम लग जाए। और कंप्यूटर किसी भी रैंडम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको बता सकता है, और शायद इंसान से वो हो ही ना पाए। अब किसी इंसान को 24 घंटे काम करने के लिए बोलो तो वो नहीं कर पाएगा, वहीं दूसरी ओर मशीन वो काम आसानी से कर सकती है। तो दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी हैं। मशीन लर्निंग सिंपली एक रिटन कोड है जो कि हमने ही प्रोग्राम किया है। हम एक कोड लिखते हैं और उसके बाद बाकी का काम मशीन अपने आप से कर लेती है। जैसे कि हमने एक मेल किया और यूज़र ने उसे स्पैम रिपोर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसे मेल करेंगे तो वो अपने आप से ऑटोमेटिकली स्पैम रिपोर्ट हो जाएगा। यानी कि मशीन ऐसे ट्रेन हुई है कि उसे जो भी सिखाया जाता है वो नेक्स्ट टाइम से उसी को रिपीट करती जाती है। जितना उसको प्रोग्राम किया गया है वो सिर्फ उतना ही काम कर सकती है। उसके लिए उस प्रोग्राम के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कभी कभी मशीन इस काम को इतनी इंटेलिजेंसी से करती हैं कि हमें लगता है कि ये तो मशीन ह्यूमन से आगे ही निकल गई हैं। अब बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, जिसको ये सब सिखाया गया है कि सामने अगर कोई व्हीकल है या फिर कोई टर्न है तो उसे किस तरफ मुड़ना है, या फिर स्टीयरिंग किस तरफ घुमानी है, कब ब्रेक लगाना है, कब हेडलाइट्स ऑन करनी है, कब हॉर्न देना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, या फिर उसकी लोकेशन क्या है, उसे किधर जाना है, किधर टर्न लेना है, और बहुत कुछ। ये सब मशीन लर्निंग से ही किया गया है, मशीन को सिखाया गया है, उसके बाद मशीन अपने आप से कर लेती है। एक बार मशीन को प्रोग्राम किया गया है
उसके बाद मशीन को क्या करना है ये खुद को उसे पता है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो क्या है ये एनएलपी? अब जैसे हम ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो हमने बचपन से सीखी होती है। अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ? मैं हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, और हो सकता है शायद बीच बीच में मैं एक दो किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स भी बोल दूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो तीन लैंग्वेज का मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, और आप उस लैंग्वेज को समझ रहे हो और उसके बाद आप मुझे रिप्लाई कर रहे हो। और ये क्या है, ये एक फुल वे कम्युनिकेशन है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरी लैंग्वेज को समझ सकोगे और आप एक ऐसी लैंग्वेज में रिप्लाई करोगे जो मुझे समझ आती हो। और अगर सेम चीज़ को हम दो कंप्यूटर्स या फिर ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच अप्लाई करें, तो कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, और इसीलिए यूज़ होता है यहाँ पर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई लैंग्वेज को समझ पाता है और हमें वो एग्जैक्ट आंसर दे पाता है कि हमने उसको क्या पूछा है और उसे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी कि हमने जो सर्च किया है वो उसका एग्जैक्ट आंसर दे, हमें सिर्फ वही रिजल्ट्स दिखाए जो हमने उससे पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रांसलेट, जैसे हमने किसी लैंग्वेज के लिए सर्च किया कि किसी दूसरी लैंग्वेज में एक वर्ड या सेंटेंस का क्या मतलब है, तो हम सिंपली उसे गूगल करेंगे और ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करने के बाद हमें शो कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज से इनपुट दिया गया है उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। सो दैट्स फॉर नाउ एंड थैंक यू एवरीवन।